ओके सो आज की वीडियो काफी डिफरेंट टॉपिक पर होने वाली है। आज मैं क्रिएट करने वाला हूँ एक ऐसा नारुतो क्रू जिसके सामने आकाश के भी बच्चों का ग्रुप लगेगा, लेकिन कुछ रूल्स हैं। पहला रूल ये है कि मैं कोई भी गॉड लेवल कैरेक्टर को नहीं चुन सकता, बेसिकली कागुया और हगुरुमो को नहीं चुन सकता। और दूसरा रूल ये है कि हम लॉजिक लगाएंगे। लॉजिक लगाने से मेरा मतलब ये है कि ऑफकोर्स हम सबको पता है कि अगर हमारे ग्रुप में तोबिरामा हुआ तो उस ग्रुप में मादरा नहीं हो सकता, वरना 2 दिन भी ये ग्रुप नहीं चलेगा। और हाँ, हम ओरिजिनल सीरीज की स्टोरी के हिसाब से ही क्रू को क्रिएट करेंगे। इसका मतलब ये है कि ओरिजिनल सीरीज में अगर किसी भी 2 कैरेक्टर ने एक दूसरे को धोखा दिया था तो वो दोनों एक साथ क्रू में नहीं हो सकते, चाहे रीजन कोई भी हो, चाहे वो कितना भी फैन फेवरेट कैरेक्टर हो। क्योंकि एक बात हमेशा ध्यान रखना, जो एक बार धोखा दे सकता है वो दूसरी बार भी धोखा दे सकता है। ये सिर्फ एनिमे में नहीं बल्कि रियल लाइफ में भी लागू होता है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो क्रू का सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट मेंबर होता है कैप्टन, और इसके लिए मेरे पास 3 कैंडिडेट्स हैं, मिनातो, हाशिरामा और इताची। एक क्रू का कैप्टन होने के लिए आपको स्ट्रॉन्गेस्ट या स्मार्टेस्ट होने की जरूरत नहीं है, बट आपको एक अच्छा लीडर होने की जरूरत है। हम बात करते हैं हमारे पहले कैंडिडेट हाशिरामा की। तो हाशिरामा को मैंने इसलिए कैंडिडेट बनाया क्योंकि ऑफ कोर्स वो एक होकागे था, वो भी पहला होकागे, मतलब उसने सारे के सारे होकागेस के लिए एक तरह से ब्लूप्रिंट तैयार किया था, जिसके कारण आगे आने वाले जितने भी होकागेस थे उनके लिए काम बहुत ही ज्यादा आसान कर दिया था हाशिरामा ने। और उसने विलेज को 0 से क्रिएट किया था, जो कि बहुत बड़ा काम है। और हाशिरामा कितना स्ट्रॉन्ग है ये तो हम सबको पता ही है। अब हम बात करें हमारे दूसरे कैंडिडेट इताची उचिहा की, तो मैंने इसको इसलिए लिस्ट में रखा क्योंकि ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और ये वक्त आने पर टफ डिसीजन भी ले सकता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक लीडर के लिए। एक लीडर हमेशा टफ डिसीजन लेने के लिए तैयार होना चाहिए। इताची उन कुछ कैरेक्टर्स में से एक है जो अपने क्रू को बचाने के लिए सब कुछ सेक्रीफाइस कर देगा। वहीं हम बात करें हमारे तीसरे कैंडिडेट मिनातो की, तो उसका इस लिस्ट में आना ऑब्वियस है। ना सिर्फ वो 4th होकागे था बल्कि उसके टेन्योर में एक भी वॉर नहीं हुई थी। उसने अपने आप को, अपनी बीवी को और साथ के साथ अपने बेटे के चाइल्डहुड को सेक्रीफाइस कर दिया था सिर्फ विलेजर्स को बचाने के लिए, जो कि बहुत बड़ी बात है। और उसके साथ साथ वो वन ऑफ द स्मार्टेस्ट कैरेक्टर भी है। ये तीनों ही काफी अच्छे कैप्टन बनने का पोटेंशियल रखते हैं, लेकिन रियल विनर है मिनातो। देखो, हेयर मी आउट, हाशिरामा एक बहुत अच्छा कैप्टन बन सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि हाशिरामा एक अच्छा होकागे इसलिए था क्योंकि उसके साथ तोबिरामा था। हाँ, मैं मानता हूँ हाशिरामा पहला होकागे था, उसने विलेज को 0 से बिल्ड किया, जो कि बहुत बड़ी बात है, लेकिन उसमें उसका साथ तोबिरामा जैसे जीनियस ने दिया था। और तुम सोच रहे हो कि तोबिरामा कैप्टन क्यों नहीं बन सकता, क्योंकि वो रेसिस्ट है। सिंपल एज दैट, ही इज अ जीनियस। लेकिन अगर वो कैप्टन बनेगा तो कोई भी उचिहा नहीं आ पाएगा इस क्रू में। इसलिए मैं मानता हूँ कि मिनातो हमारे क्रू का परफेक्ट कैप्टन होगा, क्योंकि वो स्मार्ट होने के साथ साथ स्ट्रॉन्ग भी है। अब हम बात करते हैं हमारे वाइस कैप्टन की। तो अगर मिनातो कैप्टन है तो वाइस कैप्टन वो बंदा होना चाहिए जो कि मिनातो के लिए सबसे ज्यादा लॉयल है। स्ट्रॉन्ग और स्मार्ट होने के साथ साथ वो एक अच्छा लीडर भी होना चाहिए, ताकि अगर मिनातो प्रेजेंट ना हो तो वो टीम को लीड कर सके। और इस पोजीशन के 2 ही कैंडिडेट मिले मुझे, जिराया और काकाशी। आई नो इताची भी एक स्ट्रॉन्ग और स्मार्ट कैरेक्टर है, लेकिन मुझे लगता है कि उसने अभी तक कुछ भी ऐसा नहीं किया जिससे वो मिनातो के टुवर्ड अपनी लॉयल्टी प्रूव कर सके। तुम सबको पता है यार वाइस कैप्टन कितना इंपॉर्टेंट होता है। हमारे क्रू का वाइस कैप्टन इतना लॉयल होना चाहिए मिनातो के टुवर्ड जितना जोरो लॉयल है लूफी के टुवर्ड। तो मुझे लगता है कि काकाशी और जिराया परफेक्ट कैंडिडेट हैं। दोनों ही स्ट्रॉन्ग हैं, दोनों ही स्मार्ट हैं, और एक मिनातो का टीचर है तो दूसरा मिनातो का स्टूडेंट। अब इन दोनों में से एक चूज करना हो तो मुझे पता है कि काकाशी की बैटल आईक्यू ज्यादा है जिराया से। काकाशी थोड़ा सा ज्यादा स्मार्ट है जिराया से, लेकिन क्योंकि आगे चलकर और भी ज्यादा स्मार्ट कैरेक्टर क्रू में इंट्रोड्यूस होने वाले हैं, तो मुझे लगता है कि अभी हमें स्मार्टर नहीं बल्कि स्ट्रॉन्गर कैरेक्टर चाहिए। तो मुझे लगता है कि जिराया परफेक्ट होंगे वाइस कैप्टन के तौर पर। अब बात करते हैं हम हमारे 3rd मेंबर की, जो कि उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कैप्टन और वाइस कैप्टन है। मैं बात कर रहा हूँ समनर की, और इसके कैंडिडेट्स हैं ओरोचिमारू, हाशिरामा और मादरा। हम बात करें मादरा और ओरोचिमारू की, तो मादरा के पास है 2nd स्ट्रॉन्गेस्ट समन ऑफ ऑल टाइम 9 टेल का, जो कि प्रोबेबली इनफ है पूरे के पूरे विलेज को एक बार में खत्म करने के लिए। वही हम बात करें ओरोचिमारू के पास, तो उसके पास मल्टीपल समन्स हैं और कुछ तो फॉरबिडन भी हैं। लेकिन जब बात समन्स की आए तो कोई भी क्लोज भी नहीं आता हाशिरामा के। हाशिरामा इज अ गॉड ऑफ शिनोबी, और ज्यादा नहीं, मैं तुम्हें सिर्फ 2 समन्स बताता हूँ उसके, सेज आर्ट 100 आर्म्स कैनन और गेट ऑफ ग्रेट गॉड। ये दोनों समन्स ही काफी हैं उसको क्रू में ऐड करने के लिए। सेज आर्ट 100 आर्म्स कैनन वो समन है जिसके सामने 9
नाइन टेल भी एक छोटा बच्चा लगता है और इस बंदे ने उस समन का यूज कर माद्रा विद नाइन टेल को बड़े आराम से हरा दिया था। और हाशिरामा ने गेट ऑफ ग्रेट गॉड का यूज कर कुछ देर के लिए ही सही लेकिन 10 टेल को होल्ड करके रखा था, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी फीट है। इसलिए हमारा समनर होगा हाशिरामा। और हाशिरामा को चुनने का एक बहुत बड़ा रीजन ये भी है कि हाशिरामा बहुत ज्यादा पावरफुल है माद्रा और ओरोचिमारू से। अब हम चलते हैं नेक्स्ट मेंबर पर, जो कि होने वाला है टैंक। और इसके नाम से ही पता चल रहा है ये होगा हमारे ग्रुप का पावर हाउस, एक माइंडलेस बीस्ट, एक मॉन्स्टर। ये स्मार्ट हो ना हो हमें इससे फर्क नहीं पड़ता, बस ये स्ट्रॉन्ग होगा, प्योर रॉ स्ट्रेंथ होगी इसके पास। ये बंदा अकेले पूरे के पूरे नेशन को तबाह करने के केपेबल होगा। और इसके कैंडिडेट्स होने वाले हैं माइट गाय, माद्रा, नारुतो, सुनादे। माइट गाय तो फेमस है पूरे के पूरे वर्ल्ड में वाइल्ड बीस्ट के नाम से। इसके पास रॉ स्ट्रेंथ की भरमार है लेकिन दिमाग इसमें नहीं है। वही हम बात करें माद्रा की तो वो थोड़ा स्मार्ट है, उसकी बैटल आईक्यू काफी ज्यादा अच्छी है लेकिन उसकी रॉ स्ट्रेंथ उसकी आईक्यू से भी बहुत ज्यादा है। सुनादे तीनों लेजेंडरी शानिन में ना सिर्फ सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है बल्कि वो पहली बंदी थी जिसने माद्रा के सुसानो को अपने बेयर हैंड से तोड़ दिया था। लेकिन मैं चूज करने वाला हूँ नारुतो उजुमाकी को, क्योंकि जब बात आती है रॉ स्ट्रेंथ की तो वो लिटरली बीस्ट है और इन सबसे एक अलग ही लेवल पर है। अडल्ट नारुतो पूरी नारुतो सीरीज का स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर होने के साथ साथ एक वाइल्ड बीस्ट है। वो भी ज्यादा स्मार्ट नहीं है लेकिन उसकी रॉ स्ट्रेंथ एक अलग लेवल पर है। अब है हमारे पास स्ट्रॉन्ग और स्मार्ट कैप्टन मिनातो, उसके साथ है वाइस कैप्टन जिराया और है गोल्ड लेवल समनर हाशिरामा। और उसके साथ साथ अब हमारे पास है एक वाइल्ड बीस्ट हमारा टैंक नारुतो उजुमाकी। वेल ये क्रू अभी से अनबीटेबल लग रहा है लेकिन अभी भी दो मेंबर्स की जगह है। सबसे पहले आता है स्ट्रेटेजिस्ट जो कि हमारे क्रू का दिमाग होने वाला है। इसके कैंडिडेट्स हैं शिकिमारू, ककाशी और शिकाकू यानी कि शिकिमारू का बाप। ये तीनों प्रोबेबली स्मार्टेस्ट कैरेक्टरों में से एक हैं पूरी की पूरी नारुतो सीरीज में। हम बात करें ककाशी की तो मैं पहले भी बता चुका हूँ, बंदा अपनी बैटल आईक्यू के दम पर अपने से कई ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स को धूल चटा सकता है। वहीं हम बात करें शिकिमारू की तो वो तो एल्बर्ट आइंस्टाइन है पूरी नारुतो सीरीज का, प्रोबेबली द स्मार्टेस्ट कैरेक्टर अलाइव। और तुम्हें क्या लगता है शिकिमारू स्मार्टेस्ट कैरेक्टर कैसे बना? ऑफ कोर्स अपने बाप के जीन्स की वजह से। शिकाकू भी एक बहुत ही ज्यादा स्मार्ट कैरेक्टर है और वो फोर्थ ग्रेट निंजा वॉर में काफी बड़ा रोल प्ले करता है। मतलब सारे के सारे कागेस उसकी बात सुन रहे थे, उससे एडवाइस ले रहे थे, जो कि बहुत बड़ी फीट है अपने आप में। बहुत रिस्पेक्ट वाली बात है कि कागेस तक उसकी बात मान रहे हैं। इससे हमें पता चलता है कि वो कितना ज्यादा रिस्पेक्टेड और स्मार्ट कैरेक्टर है। पर शायद हम सबको पता है कि मैं किसको चूज करने वाला हूँ स्ट्रेटेजिस्ट के तौर पर। मैं चूज करने वाला हूँ शिकिमारू को। हाँ मुझे पता है कि वो हमारे क्रू का एक वीक लिंक भी साबित हो सकता है क्योंकि वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। बस कम ऑन यार, हमारे पास ऑलरेडी येलो फ्लैश है, लेजेंडरी शानिन है, स्ट्रॉन्गेस्ट होकागे है और गॉड ऑफ शिनोबी है। मुझे लगता है कि हमें और स्ट्रेंथ की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ अब दिमाग की जरूरत है। और ऑब्वियसली शिकिमारू से बड़ा दिमाग तो किसी का है ही नहीं। भाई बंदे ने इमॉर्टल बीन को मार दिया और इससे ज्यादा बंदा अब क्या प्रूफ करे अपनी आईक्यू का, अपनी बैटल आईक्यू का। लेकिन ये टीम इतनी स्ट्रॉन्ग होने के बावजूद शायद कभी ना कभी तो हारेगी। मतलब ऑफ कोर्स हर बाप का एक बाप होता ही है। वैसे तो इस ग्रुप में हमारे पास फास्टेस्ट कैरेक्टर है पूरी नारुतो सीरीज का, स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर है पूरी नारुतो सीरीज का। उन दोनों का टीचर भी है हमारे पास जो कि प्रोबेबली बेस्ट सेंसेई है पूरी एनिमे यूनिवर्स में। हमारे पास स्मार्टेस्ट कैरेक्टर भी है नारुतो सीरीज का और गॉड ऑफ शिनोबी भी है। तो मुझे लगता है कि ये टीम हारने नहीं वाली, पर प्रोबेबली अगर हार भी जाती है या फिर बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड भी हो जाती है तो हमें जरूरत पड़ेगी एक हीलर की जिसके साथ हमारी टीम लिटरली अनबीटेबल हो जाती है। क्योंकि बाई चांस अगर इनमें से कोई भी थोड़ा बहुत भी इंजर्ड हो जाता है तो वो उसको हाथ ही हाथ हील कर देगी। तो हमारे पास कैंडिडेट्स हैं हीलर के साकुरा, सुनादे। और आई नो तुम में से काफी सारे लोग साकुरा को हेट करते हो और सुनादे को देखकर ही तुम्हारा मूड फ्रेश हो जाता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि साकुरा बेटर हीलर है सुनादे से। देखो देखो मेरी बात सुनो, मैं मानता हूँ कि साकुरा से बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है सुनादे के पास। सुनादे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो हुकागे भी रह चुकी है और एक परफेक्ट हीलर है, मतलब एक गॉड लेवल की हीलर है। बट एक्सेप्ट एक्सपीरियंस सुनादे के पास कुछ भी ज्यादा नहीं है साकुरा से। ओ सॉरी, दो चीजें है उसके पास ज्यादा, लेकिन उसके अलावा कुछ भी नहीं है उसके पास साकुरा से ज्यादा। और ये बात मैं नहीं बोल रहा, ये बात एनिमे और मांगा में दोनों में कही गई है खुद ऑफिशियली कि टीम 7 ने लेजेंडरी शानिन को फोर्थ ग्रेट निंजा वॉर के दौरान सरपास कर दिया था। इसका मतलब ये है कि सास्के ने ओरोचिमारू को सरपास कर दिया था, नारुतो ने जिराया को सरपास कर दिया था और साकुरा ने सुनादे को सरपास कर दिया था। वो एक बेटर निंजा बन गई थी। तो ये है हमारा परफेक्ट क्रू। कैप्टन मिनातो, वाइस कैप्टन जिराया, समनर हाशिरामा, टैंक नारुतो, स्ट्रेटेजिस्ट शिकिमारू और हीलर साकुरा। आई नो तुम में से काफी सारे लोग कमेंट करोगे अब
इस पूरे क्रू को कागोया या फिर इशिकी या फिर कोई और ओत्सुकी सोलो कर सकता है, तो मेरी बात ध्यान से सुनो। मैंने पहले ही बोला था कि कोई भी गॉड लेवल कैरेक्टर नहीं अलाउ होगा। और पहली बात, कागोया को ये क्रू हरा सकता है। हमारे पास नारुतो है जो कि इशिकी को एक अच्छी टक्कर दे सकता है अपने बैरियन मोड में, तो कागोया को बड़े आराम से हरा सकता है। और मैंने पहले ही बोला था नो बरूटो कैरेक्टर्स आर अलाउड, कोई भी बरूटो कैरेक्टर नहीं होगा इसमें। तो अब मैं देखना चाहता हूँ कि क्या आप कोई ऐसा ग्रुप बना सकते हो, एक ऐसा क्रू बना सकते हो जो कि मेरे क्रू को हरा सके। अगर आपको लगता है कि आप कोई ऐसा क्रू बना सकते हो तो कमेंट में अपना क्रू जरूर कमेंट करना। 5 कैरेक्टर्स जो आपको लगता है कि इन 5 को हरा सकते हैं। वैसे तो ये नामुमकिन है, लेकिन अगर आपने 5 कैरेक्टर कमेंट कर दिए, बरूटो के नहीं, नारुतो के, और कोई भी गॉड लेवल कैरेक्टर अलाउ नहीं है, अगर इन कंडीशंस को फॉलो कर आपने 5 कैरेक्टर्स कमेंट करे जो कि इस क्रू को हरा सकते हैं, तो मैं जरूर आपको पिन करूंगा। कमेंट करना ना भूले, मुझे इंस्टाग्राम पर जाके फॉलो करें, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन में। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।